So, in today's video, we are going to see how you can recognize your future spouse, your future partner. Okay, of course, like बहुत सारे ये रीडिंग्स होती हैं कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे, बट द मेन क्वेश्चन इज़ कि जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आप उनको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि हाँ ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, राइट? सो इसी टॉपिक पर इसी क्वेश्चन को आज हम आंसर करेंगे। ओके, सो ये पिकअप फाइल रीडिंग होने वाली है। चूज वन इमेज, आपके सामने दोनों इमेजेस हैं, इंट्यूटिवली चूज करो। अगर इमेजेस से चूज करने में प्रॉब्लम आती है देन आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी चूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कम्प्लीटली जनरल रीडिंग होने वाली है। दिस माइट रेजोनेट विथ यू और नॉट रेजोनेट विथ यू, सो सिर्फ take it only if it resonates with you. Okay, energy exchange is very important, so make sure that you subscribe my channel, like my video, and whether you resonate with the reading or not. Also timestamps comment section में है। if कोई भी और टॉपिक है जिस पे आपको गाइडेंस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, and thank you so much for your support, thank you so much for being here. So let's get started with group number 1. Group number 1, your relationship with your future spouse is going to be really complicated and going to be really, really interesting. Literally, मुझे आप लोगों के केस में एनिमीज टू लवर्स वाला केस होता है ना, हेट टू लव वाला जो केस होता है, कुछ इस तरीके का केस दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ लव मैरिज फॉर यू गाइज। ओके, किसी किसी केसेस में अरेंज मैरिज भी हो सकती है। ओके, बट या लव मैरिज बहुत रेयर है, अरेंज मैरिज है ज़्यादातर है, मतलब या दिस इज़ द केस। बाकी लेट मी एक्सप्लेन यू द होल स्टोरी। द टाइमलाइन फॉर दिस पर्सन, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, वो मुझे 5 to 7 मंथ्स की दिखाई दे रही है, अब से लेके 5 to 7 मंथ्स। ओके, किसी किसी के लिए 1 ईयर की टाइमलाइन भी यहाँ पर जा सकती है। विद इन दिस टाइमलाइन दिस पर्सन इज गोइंग टू एंटर इन टू योर लाइफ। ओके, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस पर्सन। ठीक है, जब आप इस इंसान से मिलोगे ना, यू आर गोइंग टू फील एग्रेशन इन योर सेल्फ, क्योंकि जब भी आप इस इंसान से मिलोगे आप लोगों की एक कन्फ्लिक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के थॉट्स मैच नहीं करेंगे, आप लोग किसी गोल के लिए लड़ोगे। आप एक करियर में हो सकते हो या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आई फील आप दोनों लड़ने वाले हो। या अरेंज मैरिज सेटअप में मिलोगे तो आप दोनों को ही शायद अरेंज मैरिज नहीं करनी होगी, समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू बी देयर। तो स्टार्टिंग में एक फाइट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, ऑल्सो आई फील किसी किसी केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ आपका कोई पास्ट रहा है, क्योंकि मुझे अभी जस्ट क्लिक हुआ ये मैसेज, अगर आपका कोई पास्ट रहा है, एक टॉक्सिक पास्ट रहा है जहाँ से आप आगे बढ़ गए हो, जहाँ से आप आगे आ गए हो, सो दैट पर्सन इज गोइंग टू एंटर एंड उस पर्सन से बहुत टॉक्सिक लड़ाई मुझे दिखाई दे रही है। यू आर गोइंग टू गिव, यू आर गोइंग टू कंप्लेन दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से लड़ने वाले हो, उनको बोलने वाले हो कि आप उन्होंने कैसे उनकी वजह से आपको क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कतें हुई, तो आप दोनों की एक लड़ाई झगड़े होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा लड़ते हुए मुझे दिख रहे हो आप लोग। सो स्टार्टिंग की जो इंटरेक्शन है ना इस पर्सन से, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पीसफुल, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी साइलेंट, या इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, फुल ऑफ हैप्पीनेस एट ऑल। ये बहुत टॉक्सिक हो जाएगा और आपको एक ये रहेगा कि आपको तो बस जीतना है। ठीक है, जब आप इस इंसान से लड़ोगे तो आपको ऐसा रहेगा कि आपको तो बस जीतना है, कैसे ना कैसे करके आपको अपना पॉइंट रखना है, आपको अपने पॉइंट पर ही जीतना है। यू आर द करेक्ट वन, आप इस एटीट्यूड में आने वाले हो। ओके, ये जो पर्सन है ना, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न इस पर्सन की सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, दे आर गोइंग टू बी रियली रियली टायर्ड विथ लाइफ। ठीक है, वो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों से परेशान होंगे अपनी लाइफ में। इस वजह से जब वो आपके पास आएंगे तो आप ऑलरेडी कंप्लेंट्स करोगे, आप ऑलरेडी इनसे। ओके, आई फील ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। ओके, इस वजह से वो खुद भी रेडी नहीं होंगे किसी नए रिश्ते के लिए, वो खुद भी रेडी नहीं होंगे मैरिज वगैरह के लिए। एंड इफ आपका पास्ट का सिनेरियो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा
गिल्ट में होंगे और ये पर्सन ऑलरेडी बहुत परेशान होंगे कि क्यों उन्होंने ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप किया, क्यों उन्होंने ये सब कुछ खराब किया, क्यों सब कुछ खराब हुआ, ये एक गिल्ट भी उस इंसान के अंदर होगा। सो देयर मेंटल हेल्थ इज नॉट गोइंग टू बी गुड एट ऑल, जिस वजह से यू बोथ आर गोइंग टू फाइट, यू बोथ आर गोइंग टू फाइट। ओके। एंड ये जो रिलेशनशिप है, मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, बहुत कंफ्यूजन, बहुत ऐसी सिचुएशंस आती हुई दिखाई दे रही है कि आप दोनों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाले हो, खींचने वाले हो, क्योंकि सिचुएशन पूरी की पूरी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। क्योंकि जो आप दोनों के बीच में स्टार्ट होगा ना, वो लव से स्टार्ट नहीं होगा, वो ऑलरेडी एक एग्जॉशन वाली फीलिंग से स्टार्ट होगा। यू विल बी टायर्ड, आई वांट टू सी योर स्टेट एट दैट टाइमिंग। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक यू विल नॉट बी रेडी फॉर एनीबडी। आप किसी रिश्ते के लिए, लव के लिए, किसी के प्रोमिस के लिए ऑलरेडी रेडी नहीं होंगे आप लोग। ये पर्सन ऑलरेडी बहुत थके हुए होंगे, ठीक है, वो ऑलरेडी परेशान होंगे लाइफ से। आप ऑलरेडी लड़ने वाली एनर्जी में होंगे कि इस टाइम, आई थिंक उस टाइम पे आप लोग प्यार के लिए तैयार ही नहीं होगे। ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी हार्श ऑन दिस पर्सन, बहुत ज़्यादा। यू आर गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट विद दिस पर्सन फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो वाई, बट आपका ये हो जाएगा कि आपको प्यार चाहिए ही नहीं, आपको किसी की फेक प्रोमिस चाहिए ही नहीं। ये आपकी एनर्जी रहेगी ग्रुप नंबर 1, जिसकी वजह से आप लोगों की जो स्टार्टिंग है ना, वो थोड़ी सी कड़वाहट। बट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस, दैट्स हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दिस पर्सन। इतने ज़्यादा स्वॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग ना जब इस इंसान से मिलोगे, आप सिर्फ अपने माइंड में खेलने वाले हो, आप सिर्फ अपने मन में खेलोगे। आपको ये पर्सन भी अपने माइंड में रहेंगे, आप भी अपने माइंड में रहोगे। ये रिलेशनशिप ना यहाँ से पहले शुरू होगा, यहाँ से बाद में शुरू होगा, क्योंकि आप रेडी नहीं होगे किसी रिश्ते के लिए। ये पर्सन के अंदर एनर्जी नहीं होगी, ये पर्सन ऑलरेडी मेंटली इतने ज़्यादा थके होंगे। आप दोनों को ही नहीं पता होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, और आप अपनी अपनी स्टेट से रिएक्ट करने वाले हो एक दूसरे के सामने। ओके। अगर ये पर्सन ऑलरेडी ऐसे होंगे कि इस पर्सन की सिचुएशन ऐसी होगी कि उन्हें नहीं लड़ना, आपकी सिचुएशन होगी कि आपको सिर्फ लड़ना है, ठीक है। अगर अरेंज मैरिज सेटअप होगा तो उनको ये होगा कि ठीक है, जो है फैमिली जो करवा रही है करवाए। आपका ये होगा कि नहीं, मुझे नहीं करनी है। दिस इज द सिचुएशन जो होगी। और अगर ये पर्सन आपके पास्ट से है, वो आपसे यही करेंगे कि जो है ठीक है, देखा जाएगा। बट आप ऐसे हो जाओगे कि नहीं, इतनी जल्दी इजीली चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। सो ये आप लोग की एनर्जी रहेगी। एक की एनर्जी बिल्कुल शांत है, एक की एनर्जी ऐसी कि लड़ना नहीं है। ये पर्सन की एनर्जी बहुत शांत है ग्रुप नंबर 1। जब आप इनसे मिलोगे, आपको ऐसा लगेगा ये लड़ क्यों नहीं रहा है मुझसे, या ये लड़ क्यों नहीं रही है, ये कुछ इतना रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, या क्यों नहीं कर रही है। आपकी ये एनर्जी होगी इस पर्सन के रिलेटेड। एंड आपको ये रहेगा कि ये ऐसे कैसे सब कुछ नॉर्मली होने दे रहा है या होने दे रही है। ये आपकी एनर्जी होगी। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को एक फाइटिंग एनर्जी देने वाले हो, और ये पर्सन आपको एक कामनेस देने वाले हैं। ओके। एंड या, this is how you can recognize this person. So that's all group number. So make sure कि comment में मुझे बताना whether you resonate with the message or not, ठीक है। थोड़ा सा ये जो स्टोरी है आपकी, आई थिंक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप लोगों की मैरिज होगी ना, तो यू आर गोइंग टू लाफ इस सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा। यू बोथ आर गोइंग टू लाफ। एंड वन मोर थिंग, यू बोथ आर गोइंग टू हील ईच अदर फर्स्ट। पहले आप दोनों एक दूसरे को ना हील करोगे, उसके बाद आप लोगों के बीच में एक लव आएगा। ओके, दिस इज द सिचुएशन मुझे आप लोगों के बीच में दिख रही है। या, सो दैट्स ऑल। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो आप ये देखो, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। इससे मैं एक चीज़ तो क्लियरली बोल सकती हूँ, दिस इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी अ टाइप ऑफ अ कनेक्शन, जहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। वो वाला कनेक्शन आप लोगों का होने वाला है। एक सोलमेट कनेक्शन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और मेड फॉर ईच अदर वाली वाइब, आई थिंक लोग भी आपको ऐसा बोलेंगे कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और आप लोगों को ऐसा फील होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे शुरू से ही, आपको ऐसा फील होगा। क्योंकि किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। देखो, किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो ग्रुप 1 से भी मैच होता है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोग ग्रुप 1 के मेट से कनेक्ट हो सकते हो, तो वहाँ भी आप देख सकते हो अगर आपको यहाँ रेजोनेट नहीं होता है तो। सो जो टाइमलाइन है आप लोगों के मिलने की, वो ग्रुप 1 जैसी ही टाइमलाइन है, एज इट इज
5 to 6 months, किसी किसी के लिए 1 year. ओके, सो ये टाइमलाइंस हैं जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे होंगे. नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू फील जब आप इस पर्सन से मिलेंगे. जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, ग्रुप नंबर 2, तब आपको ना एक क्यूरियोसिटी जगेगी आपके अंदर. ओके, आप ना इस पर्सन को मिलते ही ऐसा सोचोगे, लाइफ के टुवर्ड्स एक क्यूरियस अप्रोच आपका हो जाएगा. आप ना नई नई चीज़ों के बारे में सोचने लग जाओगे. आपको इस पर्सन से मिलकर के एक्साइटमेंट आना शुरू हो जाएगी. आपको बहुत ज़्यादा फियरलेस फ्री होगा ग्रुप नंबर 1. ओके, और आपको ऐसा फील होगा कि यू कैन डू समथिंग बिग, यू कैन क्रिएट समथिंग न्यू. और आपका ना नई चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाने लग जाएगा. आपका एडवेंचर करने का मन करेगा, नई नई चीज़ों को करने का मन करेगा. आप एक्साइटेड बहुत फील करोगे, आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे. आप बहुत क्यूरियस फील करोगे, इंटरेस्टिंग फील करोगे चीज़ों में, लोगों में. जब आप इस पर्सन से मिलोगे आपको ऐसा फील होगा. आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में फिर से कुछ नया हो गया है, कुछ नया शुरू हो गया. आपको बहुत नया नया भी फील होगा. ओके, बहुत नए नए कपड़े पहनने का मन करेगा, नई नई जगह पर जाने का मन करेगा, नया नया खाना खाने का मन करेगा. आपका कुछ नए नए फूड आइटम्स ट्राई करने का मन करेगा. ओके, सो आप नए नए आइडियाज़ की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाओगे ऑटोमेटिकली. एंड लाइफ में वो जो एक क्यूरियोसिटी होती है, वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो आपके अंदर फिर से वापस आ जाएगी. ग्रुप नंबर 2, जब आप इस इंसान से मिलोगे आप एज इट इज यही फील करने वाले हो. ओके, and if you are already feeling this, then you are already around your person, you are already around your future spouse. अब आप ऐसा क्यों फील करोगे? क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनकी ये एनर्जी है. उनकी ये एनर्जी है कि वो अपनी लाइफ में बहुत फियरलेस हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत क्यूरियस हैं, बहुत एक्साइटेड पर्सन है. ये पर्सन एडवेंचर लविंग पर्सन है. उनको घूमना फिरना, नई नई चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है. उनकी एंड उनकी एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करेगी. यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट टू दैट एनर्जी. जब आपको ऐसा फील हो, दैट मीन्स आपके फ्यूचर स्पाउस आपके पास आ रहे हैं. ये इंसान सडनली कुछ भी कर सकते हैं. इतने अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है कि कुछ भी कर सकते हैं. कोई भी न्यू मूव करने से पहले सोचते नहीं. इतने ज़्यादा फियरलेस हैं कि बस आगे बढ़ जाते हैं कुछ भी करने के लिए. वेरी न्यू टाइप ऑफ अ स्पिरिट, वेरी न्यू टाइप ऑफ अ फीलिंग. इस वजह से आप लोगों के केस में किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स भी आया था, और सेम एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है. दैट मीन्स जब ये इंसान एंटर करेंगे आप उनकी फीलिंग को फील करोगे, और आई फील जब वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो वो भी आपकी फीलिंग को फील करेंगे. ओके, हाउ दे आर गोइंग टू फील? दे आर गोइंग टू फील 9 of cups. ओके, दे आर गोइंग टू फील कि उनकी कोई विश पूरी होने वाली है. उनको ऐसा फील होगा कि कुछ पूरा होने वाला है. उनको एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आएगी. उनको ऑल ऑफ अ सडन अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करेगा. उनको फ्रेंड्स के साथ वो ऑल ऑफ अ सडन लोगों से मिलना स्टार्ट कर देंगे. वो अपने अकेले की कंपनी को बहुत एंजॉय करने वाले हैं. लाइक यू, आपकी कुछ एनर्जीज उनसे पिक करने वाली हैं, और उनके साथ भी वही सेम फीलिंग होगा. ठीक है, जैसे उनकी फीलिंग ऐसी है कि बस आगे बढ़ते रहो, बट आपकी फीलिंग की वजह से उनका मन करेगा कि वो कुछ टाइम के लिए ऐसे बस बैठे, चिल करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बातें करें, अपने रिलेशनशिप्स जो हैं वहाँ पर टाइम स्पेंड करें. वो ऐसा फील करने वाला है. ओके, और उनको एक करेज फील होगा जो शायद आपके अंदर भी है. ओके, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फील. अगर मैं इस रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, क्वाइट और डीप होने वाला है. मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने कभी भी इतनी डीपनेस, कभी भी इतनी डेप्थ फील नहीं करी है, और आपने भी नहीं फील करी है. बट ये रिलेशनशिप आपको वो डेप्थ फील कराने वाला है. आपको ना ऐसा फील होगा कि देयर इज समथिंग डीप इन दिस रिलेशनशिप. जब आप एक दूसरे के साथ होगे, आप दोनों का पता नहीं क्यों पर मन करेगा कि हम एक जगह बैठ करके बस बात करें. ओके, ये कनेक्शन, ये जो इंटरेक्शन है, इस तरीके की इंटरेक्शन आप फील करोगे, इस तरीके का कनेक्शन आप इस पर्सन के साथ फील करने वाले हो. आपका मन करेगा एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात कहने का, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, अपने मन की सारी भड़ास निकालने का मन करेगा कि सब कुछ बोल दो, लाइफ से रिलेटेड क्या है. आप लोगों का रुकने का मन करेगा. आप लोग जब एक दूसरे से बात करोगे, आप लोग ना अपने एक दूसरे की प्रेजेंस पर बहुत हील्ड फील करोगे. आई फील लव मैरिज चांसेस ज़्यादा हैं देन अरेंज मैरिज. ठीक है, यू आर गोइंग टू फील लाइटर विथ ईच अदर, एंड यू आर गोइंग टू फील लाइक कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं. इट इज़ लाइक अ सोलमेट कनेक्शन ओनली. ग्रुप नंबर 2. ओके, अभी तक अगर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आई है ना ग्रुप नंबर 2, दैट मीन्स आप अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले ही नहीं हो.
वेट फॉर दिस पर्सन, क्योंकि जब आप इस इंसान से मिलोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्यों अभी तक ये डिले हो रहा था, क्यों अभी तक एक सही इंसान नहीं मिला था, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ग्रुप नंबर 2, अगर आपको अगर ऐसा फील नहीं हुआ है, और अगर ऑलरेडी यू आर फीलिंग दिस टाइप ऑफ अ थिंग विद समबडी, दैट मीन्स दैट पर्सन इज योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, एंड ये जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत डीप है, बहुत क्वाइट है। मुझे लगता है जब आप दोनों साथ आओगे ना, मुझे लगता है एक किसी को एक तो पता भी नहीं होगा कि आप लोग साथ भी हो। आप इतना सीक्रेटिव अपने रिलेशनशिप को रखने वाले हो, आप इतना शांत रखोगे, और आप एक दूसरे के साथ बहुत पीसफुल फील करोगे। अगर आप जैसे कॉल पे हो ना, मिल भी रहे हो, आप शांत बैठोगे ना, आपको शांति में भी अच्छा फील होगा, और वो स्ट्रेंज फीलिंग होगी, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों ने कभी भी ऐसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट आप एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करोगे उस चीज को। या एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि आप दोनों को ही रिलेशनशिप्स की बहुत कदर है, आप दोनों ही एक डीप कनेक्शन हमेशा से क्रेव करते थे। सो आई फील आप दोनों हमेशा से एक तरीके का कनेक्शन फील करना चाहते थे, एक डीप कनेक्शन किसी के साथ महसूस करना चाहते थे, एंड आप इस कनेक्शन को फील करोगे विद दिस पर्सन ओनली। ओके, एंड एक दूसरे के साथ ना, ट्रस्ट में, यू बोथ आर गोइंग टू ग्रो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपके अपने एक वैल्यू है, इस पर्सन की अपनी एक वैल्यू है, और उस वैल्यू को आप दोनों अप्रिशिएट करोगे, और उस वैल्यू में और ऐड करोगे, ग्रो करोगे, एक्सपैंड करोगे एक दूसरे को। ओके, so that's all. Group number 2, very beautiful energies. So I hope you like the reading. Comments में मुझे बताना whether you resonate with the reading or not. Bye bye, take care.